हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर 10th क्लास मैट्रिक सीबीएसई और बिहार बोर्ड 10th की क्लास चलाया जा रहा है। सिलेबस आपका 4-5 चैप्टर खत्म हो गया, आपको कंप्लीट हुआ, अच्छा लगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.1। अगले चैप्टर दिया गया है 4.1 का एक्सरसाइज। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इससे पहले इसका थोड़ा बेसिक जानते हैं कि यह होता क्या है। जैसे कि ये बताए थे, पोलिनोमियल बताए थे, बहुपद में पढ़ाए थे कि अगर किसी इक्वेशन का या किसी चर या अचर बताए थे का घात अगर 2 हो तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण। अगर 3 हो तो घन क्यूबिक इक्वेशन, 1 हो तो रैखिक या लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, याद होगा आपको। ऐसा ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। इक्वेशन बताया था कि कैसे लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन लिखने का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ 4x² प्लस 8x प्लस 5 इजकल टू 0, तो ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा इसमें है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसका पावर 2 हो, इसका घात 2 हो। ठीक है, और इसी टर्म में ये भी, जैसे यहाँ पर x हो तो यहाँ पर भी x होना चाहिए और ये कांस्टेंट 1 होना चाहिए। ठीक, ये कांस्टेंट हो या x हो या मतलब नहीं है। अगर 3x² माइनस 5 इजकल टू अगर 0 दिया जाए तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका एक्सरसाइज 4.1 आप निकालिए अपने एनसीईआरटी चैप्टर का और बनाने का प्रयास करते हैं। पहला चैप्टर आपका दिया गया है 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच करना है, प्रूफ डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे दिया गया है आपका, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहला एक नंबर दिया गया है x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू x-3। ये प्रूफ करना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन निकाल कर केवल छोड़ देना है। जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है। आइए जांच करते हैं। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता होगा आपको, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर नहीं पता है तो आप लिखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2a x इंटू बी प्लस b² इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x माइनस 6। ठीक है, x² प्लस 2x और इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, ये प्लस माइनस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, +1 अब माइनस इधर से आएगा तो +1 आ जाएगा, अर्थात ये 7 इजकल टू 0। जैसे कि अभी की बताया कि इसका पावर 2 है, घात के पावर 2, अर्थात ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है। जिसका घात 2 वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन लगभग दिया गया है, तो इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है। इसको चेक करना है, सभी को कुछ नहीं करना है, केवल चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 2x बराबर -2 ऑफ 3 माइनस x। कुछ भी रहे इसको सॉल्व करना है। x² माइनस 2x, यह माइनस इसमें गुना करेंगे तो -2 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x 2x। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू -6 प्लस 2x, यह x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस में आ जाएगा इधर तो -2x माइनस इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +6 इजकल टू 0। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा -2x -4x प्लस 6 इजकल टू 0। ये समझ में आया, जब साइन दोनों का माइनस होता है तो माइनस 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 मतलब प्लस होता है, ये जुड़ता है और ये माइनस में साइन आ जाता है। तो इसका इक्वेशन, ये भी द्विघात समीकरण है तो ये लिख देंगे द्विघात समीकरण है। केवल जांच करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए 5 नंबर के वो देखते हैं। जैसे 2x -1, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, x + 1 x - 1 और x + 3, यही क्वेश्चन दिया गया है। पहले यहाँ समझे इसको कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, देखिए बार बार हम बोलते हैं, प्रत्येक आपका सेट में बोलते हैं, प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि क्वेश्चन किसी याद करने वाला कोई नहीं होता है, फार्मूला कोई याद करने वाला नहीं होता है। फार्मूला बनाइए अपना से, कैसे बनाया जाता है वो सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सीख लीजिएगा फार्मूला बनाना तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप टैकल कीजिएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं a + b और a + b, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। अगर इसको a + b का होल स्क्वायर तो a + b और a + b लिख सकते हैं इसको, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 को लिख सकते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि गुना, जब ये मल्टीप्लाई हो, गुना में हो तो इससे इसमें गुना किया जाता है, एक बार इससे इसमें और फिर इससे एक बार इसमें, क्योंकि 2 अंक है। फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद इससे इसमें और इसके इसमें, ऐसा ही गुना किया जाता है। देखिए कैसे होता है ये, जब a से a में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा a गुना a प्लस, अब ये वाला खत्म, a से फिर जाएगा कहाँ b में, तो a गुना b प्लस, अब इसका काम खत्म, अब इससे गुना कराएंगे b गुना a, b से a में b a प्लस b गुना b, b गुना b, ये हो गया आपका। इसको जब और सॉल्व कर रहे होंगे आगे तो a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, और इसको भी ए बी लिख सकते हैं, अरे 2 या 3 कुछ भी कीजिए, इसको बी स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया। इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पहले बताए थे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बेसिक जो है, इसका गुना कराने पर, मल्टीप्लिकेशन कराने पर इतना आता है। कहने का मतलब था साहब कि ये जो जब भी मल्टीप्लिकेशन में दिया जाएगा तो इससे पहला में पहला अंक में, उसके बाद दूसरा में, फिर इससे पहला और इससे दूसरा, इससे पहला इससे पहला। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह आता है कि जब भी ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन कराए तो 3 बात के ध्यान हमेशा रखिए, तभी वो मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये ध्यान दे, अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन चेंज होता है, लेकिन गुना या भाग करने में वो चेंज होता है। तो ये आप 4 बात को ध्यान में रखें और किसी भी मल्टीप्लिकेशन को आसानी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, आपने जरूर कॉपी में किए होंगे, उम्मीद होगा कि इतना ही आएगा। इससे जब गुना इसमें कराएंगे तो 2x इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से गुना कराएं प्लस, यहाँ प्लस है चूंकि यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2x इंटू 1। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इससे शुरू होगा, जब इससे अब शुरू होगा तो ये
वन से शुरू नहीं होगा, अब इसके साथ माइनस से भी शुरू होगा, इसके साथ साइन से भी शुरू होगा। तो -1 × x, तो प्लस अगर लिखते हैं तो -1 × x प्लस -1 प्लस -1 × 1। ठीक है, ये इसका सिंपल इतना कराया तो ये आया। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। x × x प्लस 3x 3 × x। ठीक है, उसके बाद -1 × x, उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो -3 × 1। ठीक है, जब इसको शॉर्ट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x²। अब ऐसा नहीं करे, ये इंटू में है तो 2x × x, ऐसा नहीं करे कि 3x, कुछ अनुभाव है यहाँ पर कि इसको तुरंत जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये गुना में होता है, तो गुना में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2x × x = 2x²। चूंकि 2x 2 को x है इसलिए x², 3 को आता तो 3 करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस है तो -1। ठीक है, इसको गुना कर रहे होंगे तो क्या होगा x² प्लस 3x -1 × x, x और -3। ठीक है, ये 2x² है, इधर ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x², ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस, ये 2x में से एक x घटेगा, यहाँ पर है -2x में से एक निकलेगा, क्या हो जाएगा x, इधर से x हो जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पर 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, जब 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर 2x में से x घटाया तो x लिखे, एक x बचा। अगर 3x में से एक x निकाल लेते कितना बचा 2x बचा, तो 2x इधर प्लस में होगा इसलिए यहाँ पर तो क्या होगा माइनस में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा -1, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -+3 = 0। ठीक है, ये इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा x², x में से 2x घटेगा क्या हो जाएगा x, और ये +2 = 0। इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि जब ये जाता है ये टर्म इधर आता है तो ये बराबर इक्वल टू क्या होता है 0, तभी तो ये जाएगा, फिर तो माइनस प्लस चेंज होगा। ठीक है, तो क्या एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, बिल्कुल। x के घात 2 है, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यही आपका यह राइट आंसर, ये भी आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन केवल बता रहा है कि ये कौन सा है, क्या कौन सा नहीं है, ये आप यही याद रखें। ये साइन को जरूर आप याद रखें, कॉपी में जरूर लिख के इसको रखें ध्यान में कि साइन क्या होता है। ये आपको तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, इसलिए आप इससे डरे नहीं, इसमें कुछ है नहीं, केवल साइन का खेल रहता है। साइन ध्यान पर रखें और क्वेश्चन को बनाएं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसा कि आपको कौन सा क्वेश्चन देख ले, मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है, ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले ये चेक कर ले कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a+b। अब ये आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला एक और लिखते हैं क्या, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये भी फॉर्मूला आपका होता है।
इसका दो फार्मूला होता है, बिल्कुल आप दोनों याद रखिए, अपने कॉपी में नोटबुक में लिख के रखें, दोनों याद रखें, ठीक है। उम्मीद है इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। जब इसको फॉर्म में तोड़ेंगे ए क्यू प्लस बी का होल क्यू, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 3x ए स्क्वायर बी इंटू बी क्या होगा 2 प्लस, ठीक है, हो गया। अब क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 6x स्क्वायर प्लस 4, इसका 4 हो जाएगा, 4 3 12 x इक्वल टू, ठीक है। ये पार्ट किसका है, इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है देखिए, जब इसको गुना कराएंगे तो वैसा ही गुना कराएंगे, 2x में x स्क्वायर गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि 2x इंटू एक्स, यहाँ पर x 2 हुआ, यहाँ पर x तो 2, अब x का 3 हुआ तो 3 की, ठीक। इससे इसे गुना कराएंगे क्या हो जाएगा -2x, 2x से माइनस में गुना कराया तो 2x, इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इसको जब इधर लाते हैं इसको, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x है, इधर 12x, इसको इधर प्लस लाएंगे तो प्लस 2x, वही है 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब एक्स क्यूब में से -2x क्यूब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -x क्यूब हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? अगर यहाँ पर क्यूब है तो यह क्यूबिक इक्वेशन अर्थात घन का त्रिघात समीकरण हो गया। क्या द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें माइनस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से ये गुना हो जाएगा तो माइनस जाके बदल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से माइनस आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसा अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बता दिए, 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है, आप बनाइए, जरूर बन जाएगा। केवल चेक करना है इसमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल चेक कीजिए, आप बनाइए। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर दिया गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, इनमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अगर ये आयताकार मान लेते हैं भूखंड होगा, यही होगा आयताकार भूखंड, ठीक है। अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना से 1 अधिक है। क्या ये हम लिखे तो सही लिखे, आप क्वेश्चन पढ़े और समझे एक बार। आपका क्वेश्चन दिया गया है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है, दुगुने से 1 अधिक है।
ये बिल्कुल सही है आपका। लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होता है, क्योंकि ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। क्या चौड़ाई कभी लंबाई से अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का एरिया क्या होता है? बिल्कुल आपको याद होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, और इसका ये दिया गया है चौड़ाई कितना गया है x, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528, तो 528 इसका क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करें, तो सॉल्व करते हैं। 528 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस x, 2x² प्लस x और माइनस 528 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 आया क्यों? क्योंकि इधर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आपको बताया थे इसके पिछले क्लास में कि द्विघात समीकरण निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर पहले बाहर वाला को गुना कराएं, दोनों बाहर वाला को, तो बाहर वाला गुना कराएंगे तो 528 प्लस गुना 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 1056। उसके बाद बाहर वाला का गुना कराने के बाद इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़े कि प्लस या माइनस करने के बाद ही इतना बीच वाला संख्या आना चाहिए। अगर 528 गुना 2 करेंगे तो 1056 को अगर भाग 2 से गुना करेंगे, 2 से तो 5, गुणनखंड कीजिए इसका। एक 3 2, 2 से 6 6, 3 11, 11 से 1। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या आया? ये इसका फैक्टर हुआ। ठीक, अब ये फैक्टर में चेक करेंगे कि माइनस प्लस करने पर 1 आ जाए, बाकी इसको तोड़ने पर माइनस या प्लस करने पर 1 ही आना चाहिए। चेक करते हैं। 2 4 8 16 32, 32 हो गया, और 11 3 33। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 32 गुना 33, 32 गुना 33 इसको लिखेंगे तो 1056, और 33 में से 32 घटाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस लिख सकते हैं क्या? 33x माइनस क्या? 32x प्लस माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इसमें से 2 तो कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 33 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? 32 कॉमन लेंगे तो 32 तो कितना हो जाएगा? 20 8, तो 32 में 6 7 14 2 6 9 12 6 18 1 19। नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ इसमें है। 528, ये 532 का कॉमन यहाँ से लेते हैं तो 32 से भाग देंगे 528 में, 32 से कम 32, 0 2 8। ठीक है, तो 32 से इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, गड़बड़ हो रहा है।
यहाँ पर देखिए इसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का इसका, 2x² माइनस 32x+33 माइनस 528 इजकल टू 0। ये सभी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 33 में से एक घट जाएगा तो 32 प्लस में आ जाएगा ये, ठीक है। इसके अनुसार आप जाएंगे, ऐसा नहीं यहाँ पर कि यहाँ कुछ और हो और यहाँ माइनस प्लस कुछ और, नहीं, यहाँ माइनस प्लस जो भी करना हो लेकिन प्लस में आना चाहिए। तो 33x में से एक x घटेगा तो आ जाएगा ये। अगर यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं यहाँ से, अगर 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 16 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। अगर 33 कॉमन लेते हैं तो 6 का 18, अगर मान लीजिए यहाँ पर 33 लगाते हैं, 33, तो 33 हो जाएगा यहाँ पर 12 में से 9 1 8, 6 का 18 का 9 6, ठीक है। तो 33 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 16 इजकल टू 0। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो ध्यान दीजिए आपका ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट अगर सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका कोई ना कोई क्वेश्चन गलत की ओर जा रहा है, ठीक। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन सही आपका बन रहा है। जब इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, इसको मिटाते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ सेम है तो एक ब्रैकेट वाला अलग और इसको भी अलग, तो लिखेंगे इसको x माइनस 16 और 2x प्लस 33 इजकल टू 0, ठीक है। ये चूंकि जब दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा तो बाई पार्ट अलग अलग भी 0 होंगे, इजकल टू 0, 2x माइनस 33 इजकल टू 0। यहाँ पर x इजकल टू 16 और यहाँ पर 2x इजकल टू माइनस 33, तो x इजकल टू माइनस 33/2, ठीक है। ध्यान दीजिए कभी x क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं लिया था इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव नहीं लिए क्योंकि ये जो भी निकल रहा है लंबाई और चौड़ाई x निकल रहा है, ठीक। तो हम ये क्या निकला, चौड़ाई 16 आया, तो लंबाई क्या था 2x प्लस 1, अर्थात चौड़ाई इसका क्या, लंबाई क्या हो जाएगा 33, 16 दूना 32 है 1 33, तो ये इसका चौड़ाई आया, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, अर्थात 2 गुना 16 प्लस 1 इजकल टू 33, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपका क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे बनाया जाता है, इसी तरह बनाया जाता है, डिटेल नहीं बनाया जाता है कंपटीशन में थोड़ा, लेकिन आप जरूर डिटेल इसका जाने की, डिटेल इसका होता कैसे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक रियल नंबर याद कीजिए, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। अगर कोई संख्या, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5, धनात्मक पूर्णांक है ना, क्रमागत है, क्रमागत, एक के बाद कंजिक्यूटिव नंबर, आप जानते होंगे कंजिक्यूटिव, पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर, इसका हिंदी इंग्लिश होता है पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यही होता है, ठीक। इसको लेने का तरीका क्या होगा, अगर इसको हम x मानते हैं तो x में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात x प्लस, अगला टर्म इसका क्या हो जाएगा लेने का तरीका, x प्लस 1, तो अगले टर्म इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2, फिर अगले टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 3, ऐसा डॉट डॉट बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म लिए, अगर इसको x लेते हैं तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस, देखिए इसमें 1 रखेंगे तो 1 1 रखेंगे 2, 1 रखेंगे 3, क्या ऐसा सीरीज ये बढ़ते चल जाएगा।
तो किसी भी एनी कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर को मानने का तरीका यही जनरल फॉर्म होता है। अब आपके क्वेश्चन की बातें हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी तीन क्रमागत घन पूर्णांकों का जो गुणनफल दिया गया, कितना दिया गया आपका 306। तो ये बेसिक जो है ये तीनों का घन का पूर्णांक होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी तीनों का गुणनफल कितना दिया गया 306। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप में, पूर्णांक ज्ञात करना मतलब x प्लस 1 यही सब मान निकालना है। तो निकाल सकते हैं। जब इससे इसमें गुना करा है, देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, या तो पहले इससे इसमें गुना करा दे, नहीं तो पहले ये दोनों को इसमें गुना करा दे, उसके बाद x से गुना करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर 3x दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, या क्यूबिक इक्वेशन में जाएगा। ये ध्यान रखिए कि 3 इक्वेशन आ रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सा फॉलो करेगा, 3 इक्वेशन आएगा यहाँ पर, 3x आ रहा है, अर्थात जब x x x गुना हो जाएगा तो x क्यूब के फॉर्म में जा रहा होगा। तो क्वेश्चन निकालना थोड़ा और भी ये टफ हो जाता है। ठीक है, इसका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको x का मान वैल्यू पुट करें और इसको देखें कि x का मान यहाँ पर क्या रखे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पूर्णांक निकालना है, इसको गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए। x अगर इसको दोनों का सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 306। ठीक है, ये दोनों गुना कराए तो यहाँ पर 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, ये x से गुना कराएंगे और x का मान जो भी आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये x से गुना कराइएगा, ये 306 को इधर लेके आइएगा, जो भी आप x का मान आ जाएगा वही राइट आंसर। चूंकि x का मान जो भी है, मान लीजिए 5 आया तो 5 प्लस 1 6 एक 7 सीरीज कैसे जाएगा, 5 6 7 सीरीज में जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप x का मान निकालिए जरूर, लेकिन ध्यान दीजिएगा x का यहाँ पावर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, x का मान कितना मान निकलेगा 3, x का पावर 2 होता है तो 2 मान निकलता है। जैसा कि देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो यहाँ पर x के मान 3 है तो x के मान 3 वैल्यू देगा। हो सके ये क्वेश्चन a प्लस बी का होल क्यूब पकड़ ले, तो आप चेक जरूर कीजिएगा कि कैसे ये मान फॉलो कर रहा है। 2 क्वेश्चन हो गया आपका, एक आपका क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आप बनाकर जरूर लाइएगा। मान लीजिए कि 4 नंबर आपको हिंट्स देते हैं, आप कैसे बनाइएगा। जैसे 3 नंबर देखते हैं, रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है। जैसे रोहन की माँ है और रोहन है, तो रोहन का उम्र मान लेंगे x, तो उसके माँ की उम्र कितना हो जाएगा 26, x प्लस 26। ठीक है, अगला है क्वेश्चन दिया गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगी। तो अभी जो इसकी आयु के वर्तमान है, तो अभी से 3 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का गुणनफल जो है 360 होगी। आइए इसको हिंट्स देते हैं, आप बना के जरूर लाइएगा, बनाएंगे हम नहीं, आप जरूर बना लाइएगा। एक रोहन है और एक माँ उसकी, अगर रोहन की आयु मान लेते हैं x, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 अभी से, ये वर्तमान हो गया, तो अभी से 3 वर्ष बाद, तो अभी से 3 वर्ष बाद, ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी बैठा होगा, ये भी 3 वर्ष बाद जुड़ाएगा, ये भी 3 वर्ष बाद जुड़ाएगा। जब ये 3 वर्ष बाद होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, नहीं होगा ना। ये भी 3 वर्ष में बैठा नहीं होगा, ये भी बोल रहा होगा 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अरे बोलो, ठीक है। तो जब ये गुना कराएंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। ये इसकी माँ की उम्र, तो रोहन की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 360। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, इसी से आपको x का मान निकालना है, या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपको,
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर। तो रोहन के वर्तमान आयु हम एक्स का मान जो भी आएगा ये गुना कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 को मान आएगा, एक्स का मान जो भी आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, सब हिंट्स दे दिया गया, आप जरूर बनाइए, इतना तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको हिंट्स देते हैं, बताएंगे नहीं, आप जरूर बना के लाइए, उम्मीद है बन जाएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमारे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए इसका हिंट्स देते हैं हम थोड़ा। डी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुना टाइम। जैसे ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आप लिख ले रखें, जिंदगी भर याद रहना चाहिए आपको। ये डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसका हिंदी तो दूरी बराबर चाल गुना समय। उम्मीद है कुछ सारे स्टूडेंट को याद होंगी ये। एक फॉर्मूला मात्र होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखें। इसका हिंट्स अगर थोड़ा दे तो क्वेश्चन दिया गया किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस दिया गया जो 480 किलोमीटर दूर है। ठीक, करें यदि इसकी चाल पहले x थी तो अब इसको बढ़ा के चाल कितना कम कर दिया, कितना x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, वहीं उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो चाल ज्ञात करें, स्पीड निकालना है। तो 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो आप इसी से फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा कि डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम होता है। ये भी फॉर्मूला, इससे 3 फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, या स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो 480 ऊपर रखेंगे बटा पहले अगर x था, आइए इसका इक्वेशन बनाते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा तो 480 डिस्टेंस बटा क्या होता है स्पीड, तो स्पीड पहले अगर x था तो बाद में कितना हो गया 480 अब बटा x माइनस 8। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पहले इसका डिस्टेंस x था तो अब इसका स्पीड जो है x माइनस 8 अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया गया, तो 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो 3 यहाँ पर और माइनस यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसको मिलाइए, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम, और ये भी हो गया टाइम, इसलिए इसे इक्वेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए x इंटू एक्स माइनस 8 जो भी आपका है, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, जो आएगा x का मान वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 का एलसीएम क्या होता है x इंटू एक्स माइनस 8, ये इससे गुना कराएंगे, ये इससे गुना कराएं, बाकी आपकी जिम्मेदारी। ठीक, इस प्रकार 4.1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 4.2 निकालिए अपना एनसीईआरटी बुक का, 4.2 चैप्टर दिया गया क्या उसको देखते हैं। 4.2 में दिया गया है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करें। इससे पहले कि आपको 4.2 निकालिए, इससे पहले देखिए इसमें कुछ मान याद रखना पड़ेगा। एक तो फॉर्मूला होता है क्या, जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर किसी द्विघात समीकरण का इक्वेशन दिया गया है ये, तो इसका 2 तरीका होता है निकालने का। ये एक तो बताए थे आपका कि इससे ये गुना कराइए, बाहर वाला गुना कराइए, उसको 2 बाई पार्ट कीजिए कि इतना जोड़ या घटाव करने पर इतना आ जाए। इसका एक और तरीका होता है क्या, एक डी निकाला जाता है मान, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, विवेचक कहा जाता है हिंदी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कंडीशन सप्लाई करता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है
तो भी ये मान सेटिस्फाई करेगा और आगे वाला फॉर्मूला यूज होगा। और नहीं सेटिस्फाई करता है तो इसके यहीं पे भूल जाइए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अर्थात अगर कोई इक्वेशन देखते हैं इस पर 4x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है, तो जब इस इक्वेशन से इसको रिलेट कराएंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान इसको 4 पकड़ेगा यहाँ पर, और बी का मान क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये एक चैप्टर बताया गया आपको पहले। सी का मान कांस्टेंट है तो सी का मान 2। ठीक है, केवल यही फॉर्मूला यूज करना है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² का मान कितना दिया गया, b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 इंटू सी का मान 2। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 16 दूना 32, 9 में से 32 घटा कितना हो जाएगा 23। क्या 23 जो है 0 से बड़ा होगा या माइनस हो जाएगा, तो क्या 23 -23 जो है 0 से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि 0 बड़ा होता है 23 छोटा, -23 छोटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b² माइनस 4ac या d² जो भी लिखिए लेस देन -23 लेस देन 0। जब ये 0 के बराबर नहीं या बड़ा नहीं हो सकता है तो क्या इसके आगे सिंप्लीफिकेशन होगा, नहीं होगा, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ देंगे। राइट आंसर इसका, जब ये 0 से बड़ा मान आ जाए या बराबर भी एटलीस्ट आ जाए तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा ही चेक किया था, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, आगे चैप्टर में आपको दिया होगा। अगर इसे इक्वेशन होता है तो x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a, यही इसका फॉर्मूला होता है। चूंकि b² माइनस 4ac रूट में रहता है तो ये इमेजिनरी दर्शाता है, इसका मान निकलता है। ऐसा नहीं बोले कि इसका मान नहीं निकलता है, इसका मान निकलता है, माइनस में रहता है। चूंकि ये माइनस में रहता है तो इमेजिनरी चल जाता है, काल्पनिक संख्या चल जाता है, इसलिए आपको आपके एग्जाम के सिलेबस से ये बाहर है, इसलिए आप इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। लेकिन कोई पूछता है अगर इसका मान निकलता है कि नहीं, तो मान इसका निकलता है, ये ध्यान रखिए कि इसका मान निकलता है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं।